शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथ राज की जय। आंटी कुछ क्वेश्चंस है तो ले लेते हैं अभी। ले लो। प्रतिमा आंटी। सादा जय जिनेन्द्र। ललिता जय। दीदी, आप इतना पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे बेसिक चीज ही नहीं समझ में आ रहा है कि गति सही में बहुत कंफ्यूज हूं मैं। गति और गोत्र जो प्रतिपल बंध रहा है तो वो कैसे रहता है? मतलब नेक्स्ट जन्म के लिए ही रहता है या बहुत सारे जन्मों के लिए भी बंध सकता है इस जन्म में? जो भोग क्या चीज? गति का बंधन आपने बताया कि हर पल होता है, प्रतिपल हो रहा है। तो अभी तक मुझे लगता था गति मतलब अपन चारों गतियों में से एक गति कभी बांध लेते हैं और उस गति में हमें जाना है। और आयु मतलब एज, इतनी एज तक आपको उस गति में वहां पर रहना है। ठीक है। तो फिर गति अगर हर पल बंध रही है तो ये कब फलीभूत होगी? मतलब उदय में कौन सी वाली गति कब आएगी? कैसे अपन? हाँ, गति अगले भाव के लिए बंध रही है। फिर जितनी स्थिति मान लीजिए चारों हर समय गति बंध रही है, हर समय गति में स्थिति पड़ रही है, हर समय की गति में स्थिति बंध भी हो रहा है, अनुभाग बंध भी हो रहा है। अब स्थिति बहुत लंबी पड़ी है, मान लीजिए 1000 वर्ष की स्थिति पड़ गई तो 100 वर्ष के बाद उदय में आएगी। अब आधा काल उसका 100 वर्ष होता है, तो वो उस समय तत्समय बंधी हुई गति 100 वर्ष के बाद उदय में आएगी। उदय में जो आना है ये स्थिति पर डिपेंड करता है। स्थिति जैसी बनती है उस हिसाब से अब आधा काल पड़ता है। अभी ये सारे वर्णन हमारे इसी कर्मकांड जी में आने वाले हैं। तो हम हर समय गति बांध रहे हैं, लेकिन हर समय की बांधी हुई गति में स्थिति अलग अलग है। अच्छा। स्थिति किससे पड़ती है? कसाय से पड़ती है। कसाय तीव्र होती है तो अशुभ प्रकृतियों में तीव्र स्थिति पड़ जाती है। कसाय मंद रहती है तो अशुभ प्रकृति में स्थिति कम पड़ती है, शुभ प्रकृति में स्थिति ज्यादा पड़ती है। ये इस तरह से चलता है। तो प्रति समय बांधने के बावजूद भी कब आएगी तो अगले भाव में, लेकिन अगले भाव में आएगी कि उसके अगले भाव में आएगी। प्रति समय वाली गति कब उदय आएगी? ऐसे नहीं कि पूरे जीवन की। प्रति समय जो गति बन रही है, प्रति समय बनने वाली गति, किस समय की गति कब उदय में आएगी, ये उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। स्थिति किस पर डिपेंड करती है? कसाय पर। हमारी जैसी कसाय चलती रहती है वैसी कर्मों में स्थिति पड़ती है, उसी हिसाब से अब आधा काल पड़ता है। तो अब आधा काल के हिसाब से फिर वो उदय में आती है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व होता है, यद्यपि 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व नहीं बन सकता है, हम लोग को बहुत तीव्र अनंतानुबंधी चाहिए, लेकिन अगर बंधता है किसी को तो 7000 वर्षों के बाद वो उदय में आएगा। इस तरह का अबाधा काल इसमें बताया जाता है सभी कर्मों के लिए कि बांधने के बाद कितने समय में उदय आएगा, ये उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। और स्थिति कैसे बंधती है? हमारे कसायिक परिणामों से बनती है। कसाय परिणाम ज्यादा रहेंगे, अशुभ प्रकृति ज्यादा समय की बंधेगी, शुभ प्रकृति कम समय की बंधेगी। कसाय मंद जिस समय रहेगी, प्रत्येक समय कसाय के अध्यवसाय स्थान भी बदलते हैं, विशुद्धि के स्थान भी बदलते हैं, लेश्या के स्थान भी बदलते हैं, तो हर समय स्थिति के स्थान भी बदलते हैं।
एक जैसी स्थिति नहीं, प्रत्येक समय की स्थिति अलग अलग होती। तभी तो निषेक रचना अभी आएगा। निषेक रचना प्रति समय की होती, क्योंकि प्रति समय समय प्रबद्ध बंद हो रहा। सब निषेकों में अलग अलग स्थिति पड़ रही है। स्थिति के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप चार आम लेके आए बाजार से, चारों को आपने कपड़े से ढक के रख दिया, चूंकि कच्चे थे अभी। एक आम 1 दिन में पकड़ा, दूसरा आम 2 दिन में पकड़ा, तीसरा आम 3 दिन में पकड़ा, चौथा आम 4 दिन में पकड़ा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अभी जितना जो कच्चा था वो उतना देरी से पका। उसी तरह स्थिति जिसमें ज्यादा पड़ती है उसका अबाधा काल ज्यादा पड़ता है, वो देरी से उदय में आती है। इसीलिए कभी भी कर्म पिछले ही जन्म के बांधे हुए इस जन्म में उदय में नहीं आते हैं। पता नहीं कितने जन्मों के बांधे हुए आते हैं, कितने जन्मों के, 1 2 4 जन्म नहीं, कितने जन्मों के आते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जी जी, मतलब ये गति बंध में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। हाँ, सारे कर्मों में, सभी कर्मों में ये चीज है। तो पिछले जो हमने केवल बांध आयु, लिए, पिछले जो हमने पीछे बांध जैसे लिए, अभी मान लीजिए, हाँ, वो अभी उदय में आ रहे हैं, पिछले जन्म के भी आ रहे हैं, उससे पिछले जन्म के भी आ रहे हैं, उससे कई जन्मों के उदय में आ रहे हैं। अब दूसरी बात है, क्या इस जन्म के कर्म इस जन्म में उदय में नहीं आते हैं? वो भी आते हैं। अगर हम किसी कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी का, हमारी कषाय बहुत जघन्य चल रही है, किसी तरह का कर्म हमने अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा, तो वो 48 मिनट के भीतर भीतर उदय में आ जाता है। तो अब अभी बांधे 48 मिनट के अंदर, 48 मिनट अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तो एक आवली एक समय को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। उतने अभी बनता, हमको पता थोड़ी चलता है। हमारे जो कर्म बन रहे हैं प्रति समय, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। हमको तो उदय दिखाई देता है, बंद तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम बांध भी रहे हैं और वो उदय में आके खिर भी रहा, तो हमको पता नहीं चलता है। जघन्य कसाय से बंधे हुए कर्म इस जन्म के बांधे हुए इसी जन्म में आ जाते हैं उदय में। कसाय के ऊपर कसाय अगर ज्यादा है तो हम लोग के पता नहीं कितने जन्म, सभी जीवों के कितने कितने जन्म के कर्म उदय में आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है। क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम है कि हमने कर्म किस जन्म में कैसा कर्म कितनी कसाय से बांधा था, कितनी कसाय से नहीं बांधा था, ये हमें पता नहीं चलता है। जी हाँ जी। प्रणाम जय जिनेन्द्र। ये जो इसमें आयु वाले में ही वायु का एक और अग्नि का एक का दिया है तिर्यंच का, तो जैसे जल का एक का और उनका क्यों नहीं दिया है कि वायु का एक और अग्नि का एक नियम से तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी ठीक आई भी नहीं, कट। हाँ, आयु वाले में दिया हाँ, गया है कि अग्नि का एक और वायु का एक, इनका तो हाँ, दिया तिर्यंच आयु में बंद होता है, तो जल का एक वगैरह का क्यों नहीं दिया? जल का एक के जीव या जो, हाँ, हाँ, इसमें ये लिखा हो तेजस का ही वायु का एक जीव नियम से त्रियंच आयु का बंद करते हैं। नरक से निकला हुआ जीव न एक इंद्रिय होता है और न विकल्प रहे, परंतु दूसरे स्वर्ग तक का देव तेजस काई वायु कायु को छोड़ करके शेष एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, विकल्प त्रय में नहीं। इसमें आपका हम प्रश्न नहीं समझ पाए हैं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना चाह रही हूँ कि तो अग्नि का एक और वायु का एक का जीव का दे दिया कि अग्नि का एक और वायु का एक जो जीव है वो नियम से तिर्यंच में जाते हैं, तो जल का एक वायु तेजस का ही वायु कायिक में मनुष्य मरकर जन्म सकता है, लेकिन तेजस कायिक वायु कायिक जीव नियम से देव में तो खर जाते ही नहीं है, नरक में भी नहीं जाता है, और ये नियम से त्रियंच ही बनता है। लेकिन अच्छा आप कह रहे हैं बाकी का क्यों नहीं दिया, तो ये पारिशेष न्याय से अपने आप, हाँ, पारिशेष न्याय से निकल जाता है कि बाकी जो 3 तरह के जीव है एक इंद्रिय, वो मनुष्य में भी जा सकते हैं। इससे अपने आप निकल जाता है, इसलिए देने की जरूरत नहीं रहती है। 2 का दे दिए कि नहीं जा सकते हैं, तो बाकी जो बचे 3 वो मनुष्य में भी जा सकते हैं, त्रियंच में भी जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, यही पूछना है। ठीक है, जय। मंजू आंटी।
ये पूछ रही है कि बाकी और सब तिर्यंच में क्यों नहीं जाते, कहीं भी क्यों चले जाते हैं? तो सिद्धांत तो में कोई क्या कर सकता है, तो सिद्धांत ही है ना अटल बस। नहीं, तो वही तो बताया इनको कि भाई बाकी जी जा सकते हैं, लेकिन उनका दिया क्यों नहीं, इनका ये प्रश्न था। तो दिया इसलिए नहीं कि दो का अलग से विवेचन था इसलिए दे दिया। इससे अपने आप ये अर्थ निकल गया, जो ये हम कई बार लोग जान भी चुके हैं कि इसको कहते हैं पारिशेष न्याय कहते हैं। पारिशेष न्याय से अपने आप निकल गया कि बाकी जो एक इंद्रिय जीव हैं वे मनुष्य में भी जा सकते हैं। अच्छा, अपने आप आपने निकल ये गया। गति का जो बताया हर समय बनती है, तो गति तो जैसे मनुष्य गति बन गई मेरी अगली, तो उसमें हर समय चेंज थोड़ी होता है, क्या मतलब हुआ ये? नहीं समझ में आया अभी आपने जो बताया ना, आप क्या पूछना चाह रही, मैं आपका प्रश्न नहीं कि समझी। जैसे मैंने अगली गति बांधी है, समझ लीजिए देव गति बांधी है या मनुष्य गति बांधी है, तो मेरे इस जन्म में हर पल वो बदलती थोड़ी है कि मनुष्य से तिर्यंच या नरक आ जाएगा। क्या मतलब हुआ स्थिति बन जो आप बोल रहे हैं, तो वो किस? जब हाँ, अब सुनिए, जब तक आयु बंध नहीं होता है तब तक नियम से मनुष्य और त्रियंच को चारों गति बंधती है। नंबर 1, जब तक आयु का बंध नहीं होता है। आयु बंध के बाद भी मान लीजिए मिथ्यात्व गुण स्थान में है, किसी ने देव आयु बांध ली, तो मिथ्यात्व गुण अगर यही अगर छठे सातवें गुण स्थान में है और देव आयु बांधा है, देव वहां तो देव आयु ही बनती है, बाकी आयु का बंध हुआ नहीं, तो अब उसके खाली देवगति का बंध होगा। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने देव आयु का बंध कर लिया हो मान लो, तो भी उसके चारों गति बंधेगी। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे बंध विच्छुत्ति, वहां उसमें आएगा किस समय कौन सी गति की विच्छुत्ति होती है। जब तक गति की विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक आयु बंधी तो बंधी पड़ी रहे, गति तो बंधेगी ही। मतलब आयु तो बन गई देव की, और गति फिर क्या हुआ? गति भी तो वही हुआ कि देव गति में जाएगा या हाँ, मनुष्य देव गति गति में में? जाएगा ना, लेकिन हर कर्मों की बंध विच्छुत्ति का एक नियम है ना। हर कर्मों के बंध विच्छुत्ति का एक नियम है, सिद्धांत है। तो मनुष्य नरक गत्यानुपूर्वी पहले गुण स्थान में विच्छुन होती है। अब मिथ्या दृष्टि है कोई और देव गति बांध लिया, लेकिन है पहले गुण स्थान में, तो विच्छुत्ति तो हुई नहीं है उसकी नरक गत्यानुपूर्वी की, त्रियंच गत्यानुपूर्वी की या मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये तो और ऊपर की हो गई, और देव गत्यानुपूर्वी, तो उसको चारों गति बंधेगी उस समय। लेकिन जिस समय वो मरण को प्राप्त होने वाला होगा, अंतर्मुहूर्त पहले नियम से देवगति ही बंधेगी। अगर मान लीजिए वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको खाली देवगति ही बंधेगी। लेकिन जब तक जिस गुण स्थान में जिन कर्मों की विच्छुत्ति नहीं होती है उस कर्मों का बंध होता है। मतलब अभी अपने चारों गतियां बंध रही है निरंतर, जैसे अगर भाव हम लोग होंगे उस हिसाब से। अगर हम लोग मिथ्या दृष्टि है तो चारों बंध रही है। जब तक अपकर्ष जो मतलब आयु वाला नहीं आएगा तब तक वो चारों बनती रहेगी। अपकर्ष से क्या मतलब, अपकर्ष आया आयु बंध गई। जिस समय वो अपकर्ष काल में जो आयु बंधी उस समय वही गति बंध गई, ठीक है, और उसके बाद से फिर चारों गति बनने लगी। अगर हम पहले गुण स्थान में हैं तो, अगर हम मिथ्यात्व तो गुण समय में स्थान में, वापस वही बंधी हुई वो आ जाएगी अंतिम समय में। तो आने आने आएगी क्या चीज, आना क्या है? आई मतलब कि भी देव आयु जैसे नहीं, मैंने आना बांधी कुछ है। नहीं, आना कुछ नहीं है, प्रति समय बस बंध रही है, कर्म बंध रहे हैं प्रति समय। आने कोई पिछली ही आ जाएगी, ये वाक्य नहीं बनेगा ना इसमें, फिर वापस बनने लगेगी बस। हर हर समय बंध रही है बस, उसमें कोई आना थोड़ी है। तो ये बंधी हुई रवि उदय में कब आती है? हर समय जो बंधेगी वो उदय में भी तो आती होगी। अभी प्रतिमा जी ने पूछा तो मैंने बताया ना कि स्थिति पर डिपेंड करता है। आप जैसी स्थिति से बांधेंगे वैसे वैसे वो उदय आती जाएगी। मान लीजिए अंतर्मूर्त की स्थिति वाली बांधे हैं और बांधी आपने नरक गति, ठीक है, अब हैं अभी मनुष्य में, है ना, अभी हम लोग हैं मनुष्य में। मान लीजिए बहुत संक्लेशित प्रणाम किए, उस समय मेरे नरक गति बंध गई, लेकिन स्थिति नहीं पड़ी ज्यादा, स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी की पड़ी मान लीजिए, तो अंतर्मूर्त के बाद उदय में आएगी, उदय में आके अपने को संक्लेशित कर देगी, संक्लेशित करके चली जाएगी। अथवा हो सकता है कि उस समय हम विधान में बैठे हों, स्वाध्याय में बैठे हों,
जाप कर रहे हो, आके वो प्रमुख से निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा अपने को कि मेरे अभी नरक गति उदय में आई थी। ये तो संक्रमित होने वाली चीज है ना, गति तो एक दूसरे में संक्रमित होती है। इसलिए इसका ये मतलब गति से आदमी मतलब ये समझे कि इससे दुखी नहीं होता है, क्योंकि ये संक्रमित होती है। जैसा क्षेत्र रहता है वैसा ये फल देती है। आज तो नरक तीर्थंकर गति भी मेरे समझ लो उदय में आई तो मतलब नरक का अनुभव थोड़ी ना होगा मेरे को उस टाइम। हाँ नहीं, नरक गति का मतलब नरक का अनुभव थोड़ी है, संश्लेषित परिणाम होना। नरक का अनुभव अच्छा क्या होता उससे है? हाँ, कोई संश्लेषित चीज़ परिणाम समझ होना। नहीं आएगी। हाँ, अच्छा परिणाम और संश्लेषित हो जाएंगे। हाँ, परिणाम थोड़े संश्लेषित हो जाएंगे। तो हम लोग के ऐसे बैठे बैठाए भी कई बार परिणाम संश्लेषित होते रहते हैं। कई बार बैठे बैठे हम खुश भी बहुत हो जाते हैं। तो क्या है, ये सब बहुत तरह के कर्म उदय में आके अपने आप का अपना रूप हल्का फल्का दिखा के जाते रहते हैं, आते रहते हैं। प्रति समय ये काम हो रहा है ना, प्रति समय संक्रमण हो रहा है, प्रति समय उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, जिनका हो सकता है, ये प्रति समय चल रहा है। तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद में किसी भी तीर्थंकर को अशुभ प्रकृति का बंध नहीं होता है, नियम है ये। अशुभ से मतलब ज्ञानावरणी आदि तो अशुभ प्रकृति, वो तो 47 घातिया कर्म की प्रकृति अशुभ ही है, वो तो निरंतर बंधी है, सबको ही बंद होती है। नाम कर्म की प्रकृति की बात है यहाँ पर। शुभ अशुभ है, आदर सूक्ष्म है, पर्याप्त अपर्याप्त है, शुभ भग दुर्भग है ना, ईश्वर है, आदे अनादे है, यशस कीर्ति है। ये जो शुभ और अशुभ प्रकृतियां हैं, इसमें से सारी शुभ प्रकृति बनती है तीर्थंकर प्रकृति बनने के बाद में। नरक में तीर्थंकर बैठे हैं, बंद किसका हो रहा है? अशुभ प्रकृति का। उदय क्या हो रहा है? अशुभ प्रकृति रूप। बोलिए, बंद रही है शुभ, उदय हो रहा अशुभ रूप, क्योंकि वहां शुभ उदय हो ही नहीं सकती है, वो बदल के अशुभ रूप। वही मारकाट वो वहां कर रहे हैं, वही संक्लेश परिणाम वहां कर रहे हैं। हाँ, जबकि पंचेंद्रिय जाति का उदय है, बादर हैं, पर्याप्तक हैं, सब कुछ है, त्रस हैं, ये शुभ प्रकृति है। इनका कहते हैं, इनका भी उदय देखो वहां पर कैसा मुखौटा हो गया। इन शुभ प्रकृतियों का भी वहां नारकी का मुखौटा हो गया। तो जबकि उनको बंध रही शुभ प्रकृति, क्योंकि उनको अशुभ प्रकृति नहीं बंध सकती है, लेकिन नरक में है तो अशुभ रूप होके उदय में आ रही है। वहां कहाँ शुभ रूप होके आएगी उदय में? द्रव्य क्षेत्र काल का बहुत सारी प्रकृति के बंध में, उदय में बहुत तरह का इसमें मतलब क्या, बहुत प्रत्यय है इसमें। एक दो प्रत्यय नहीं है, बहुत प्रत्यय है। ले आज प्रश्न ले आगे 136। हाँ आंटी। प्रश्न नंबर 136। उत्तर प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध की क्या व्यवस्था है? सप्रतिपक्ष मतलब स माने सहित, प्रतिपक्ष माने उल्टी, विपरीत, यानी विपरीत प्रकृति सहित जो प्रकृतियां हैं उसके बंध का क्या नियम है, क्या व्यवस्था है? जैसे शुभ अशुभ, दुर्भग सुभग, आदे अनादे, यशस्कृति, बादर सूक्ष्म, त्रस्त स्थावर, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, ये विपरीत प्रकृतियां हैं। तो कहते हैं इनमें क्या क्या नियम है? उत्तर प्रकृतियों में परस्पर विरोधी प्रकृतियों का बंध एक साथ नहीं होता। उत्तर प्रकृति की बात कर रहे हैं। नामकर्म की उत्तर प्रकृति कितनी है? 93 भेद विवक्षा से। तो कहते इसमें परस्पर विरोधी जो प्रकृतियां रहती है उनका एक साथ बंध नहीं होता। जैसे कोई सोचे कि त्रस और स्थावर का एक साथ बंध हो जाए, पर्याप्त अपर्याप्त का एक साथ बंद हो जाए, पर्याप्त प्रत्येक साधारण का एक साथ बंद हो जाए, सुस्वर दुस्वर का एक साथ बंद हो जाए। ऐसे जितनी भी सप्रतिपक्षी, शायद 12 प्रकृति है या 11, इनका एक साथ प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति एक साथ बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जब साता वेदनीय का बंध हो रहा हो तब असाता वेदनीय का बंध नहीं होगा।
जब नीच गोत्र का बंध हो रहा हो तब ऊंच गोत्र का बंध नहीं होगा। विरोधी प्रकृति की बंध विच्छुति हो जाने पर आगे अवशिष्ट प्रकृति का ही निरंतर बंध होता है। क्या कह रहे हैं, जैसे पहले गुणस्थान एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि की विच्छुति हो जाती है, तो अब जो उसका जो द्रव्य नाम कर्म की जो प्रकृतियां उसमें विच्छुन हुई, पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में 41 में कुछ ज्यादा नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो अब जो द्रव्य बटेगा तो 93 चौथे गुणस्थान में कोई जीव है, अब समय पर बद बांध रहा है, तो अब जो बंटवारा होगा नाम कर्म का बंटवारा तो मूल प्रकृति के हिसाब से हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। अब वो जब बंटवारा करेगा तो उसकी 93 प्रकृति में से मान लीजिए 40 प्रकृति विच्छुति हो गई है, तो बाकी उसकी जो द्रव्य है वो 53 को मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। उसमें भी क्योंकि जो प्रकृति अकेले रह गई है उसको सारा अकेले का द्रव्य मिल जाएगा। साता वेदनी असाता वेदनी दोनों प्रकृतियां परस्पर विरोधी हैं, इनमें असाता वेदनी की बंध विच्छुति छठे गुणस्थान में हो जाती है। अब ये मूल प्रकृति है, 8 कर्म में एक कर्म है, ये मूल कर्म है, इसको बंटवारा मिलता है मूल कर्म के हिसाब से। अब पहले तो इसके बंटवारा को 2 में बट जाता था, आधा असाता लेता था, आधा साता लेता था। छठे गुणस्थान में मुनि महाराज आ गए, 7वें में जा रहे हैं, छठे गुणस्थान के अंत में असाता वेदनी की विच्छुति हो जाती है। 7वें गुणस्थान से लेके आगे तक केवल साता वेदनी का बंध होता है, तो अब जो वेदनीय का द्रव्य है वो सारा का सारा साता वेदनी को मिलेगा। अतः छठे गुणस्थान तक तो 2 में से किसी एक का बंध होगा। सप्तम गुणस्थान में 13वें गुणस्थान तक साता वेदनी का ही प्रत्येक समय बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और किसके होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर्म भूमिज मनुष्य के केवली या श्रुत केवली के सन्निधान में चतुर्थ से लेकर अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। अष्टम गुणस्थान के छठे भाग में इसकी विच्छुति हो जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, छायोपसमिक और छायिक इन चारों सम्यक दर्शनों में हो सकता है। जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले त्रियंच या मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, कर लिया है, उसे सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले त्रियंच या मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, उसे सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीर्थंकर मरण को प्राप्त कर या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। किसको? जिसने मनुष्य आयु अथवा तिर्यंच आयु का बंध कर लिया है, उसको नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले नरक या देवायु का बंध कर लिया है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। किसको बंध होगा? जिसने या तो आयु नहीं बांधा है तो ठीक है, अगर आयु मान लीजिए मनुष्य की और त्रियंच की बांध लिया तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। अगर आयु नरक आयु और देवायु बांध लिया है और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला मनुष्य या तो उसी भाव से मोक्ष जाता है या तीसरे भाव से, उसका दूसरे भाव नरक या देव गति में व्यतीत होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि नरक जावेगा तो प्रथम नरक तक ही जावेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि नरक जाएगा तो प्रथम नरक तक ही जाएगा। यद्यपि द्वितीय और तृतीय नरक से निकलकर भी तीर्थंकर हो सकते हैं, परंतु वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्य मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रय बंद रहता है।
सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पुनः चालू हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रव निरंतर होता रहता है। कुछ पूछना है इसमें से, क्योंकि पहले सारा सब्जेक्ट आ चुका है। किसी को कुछ पूछना है? आंटी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? अच्छा है आंटी, एक मिनट। सरिता आंटी। ललिता जी, ये जो 136 वाले में अवशिष्ट वाला नहीं समझ में आया थोड़ा। अवशिष्ट माने बची हुई, आगे अवशिष्ट, आगे बची हुई प्रकृति। मतलब जो दो वि- विरोधी विच- प्रकृति में से एक बची हुई में से क्या? हाँ, जैसे दो में से एक बची, चाहे नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां विच्छुति को प्राप्त हो गई, तो जितनी बची, अवशिष्ट मतलब विच्छुति होने के बाद जो बची। विरोधी की बात है तो उसकी विरोधी खत्म हो गई, जो बची उसको सारा मिल रहा है। अवशिष्ट मतलब बची हुई। बची हुई उसमें ही परिवर्तित हो जाएगी फिर? नहीं, अवशिष्ट प्रकृति का निरंतर बंद होता है, ये कह रहे हैं। एक विरोधी प्रकृति की विच्छुति हो, विरोधी प्रकृति की भी, जैसे असाता वेदनीय का छठे गुण स्थान में बंद विच्छुति हो गई, तो अब हाँ। जितना द्रव्य वेदनीय का आ रहा वो सारा साता को मिलता जाएगा। साता को मिलता, ठीक। और द्रव्य भी मिलता जाएगा। यहाँ द्रव्य की तो खैर बात नहीं बता रहे हैं, यहाँ द्रव्य की बात आगे बताएंगे। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद केवल साता बंधेगी। ऐसे तो कभी साता बंध रही थी, कभी असाता बंध रही थी। हाँ। इसमें ये बताए ना कि विरोधी प्रकृति दोनों एक साथ कभी नहीं बनती, एक बार में एक बनती है। तो कभी सुभग बंधी, कभी दुर्भग बंधी, कभी त्रस बंधी, कभी स्थावर बंधी, कभी बादर बंधी, कभी सूक्ष्म बंधी। लेकिन जब इनकी विरोधी प्रकृति मान लीजिए जिसकी बंध विच्छुति हो जाती है, तो फिर एक ही प्रकृति का निरंतर बंध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। अभी तो क्या होता था, कभी वो बंधती थी, कभी साता बंधती थी, कभी असाता बंधती, कभी साता कभी असाता। अब असाता की विच्छुति हो गई छठे गुण स्थान में, तो सातवें गुण स्थान से आगे खाली साता वेदनीय का ही, वेदनीय कर्म की बात, एक कर्म की बात है, केवल साता वेदनीय का बंद होगा, असाता का नहीं होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अवशिष्ट मतलब जो बची। असाता नष्ट हो गई, बंध विच्छुति नष्ट मतलब बंध विच्छुति हो गई, तो निरंतर किसका बंद होगा? तो साता वेदनीय का होगा। ठीक, समझ में आ गया। आंटी ये जैसे अभी बता रहे थे, जो असाता वेदनी की बंध विच्छुति छठे गुण स्थान में हो जाती है, तो जैसे जो मुनि महाराज के ऊपर वो माथा में सिगड़ी रख दिए, ये सब इसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? कि उनके असाता का वही मतलब उनके वैसे परिणाम ही नहीं हो पाते हैं? अगर छठे में आ जाएंगे तब तो परिणाम होंगे, असाता का उदय आ जाएगा। अगर वो अपने ध्यान से बीच, जैसे गज को मार के माथे पे सिगड़ी रख दी, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो सातवें में रहे। अगर मान लो वो छठे में आ जाते तो वापस उनको बंधने लग जाती है साता, लेकिन वो तो सातवें में ही और सातवें की ही तारतम्यता उनकी बढ़ती रही, उनको पता ही नहीं चला। तो वो सातवें में, तो आप बोले ना सातवें से छठे 6-7 होता रहता है, या तो सातवें से आगे चले जाए तब तो ठीक है, पर 7 में है तो 6 में आ जाएंगे। सातवें का जितना समय रहा होगा ना, उसी में उनका मरण हो गया होगा। सातवें का जितना समय रहा होगा ना, उसी में उनका मरण हो गया होगा। या फिर आए होंगे तो फिर वैसे समाज जिस समय आए होंगे तो उनको असाता का वेदन हुआ है, अगर आए हैं तो। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है आंटी, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रव निरंतर होता रहता है, तो निरंतर होता रहता है मतलब कब तक होता रहेगा? जब तक तीर्थंकर के जन्म नहीं हो जाते तब तक? 13वां गुण स्थान जब तक नहीं पा जाएंगे। बंध तो 8वें गुण स्थान तक होता है, सॉरी 8वां गुण स्थान के छठे भाग तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक बंद होता रहेगा। 8वें मतलब अपूर्व कर्ण का छठा भाग व्यतीत होते ही छठे भाग में इसकी बंद विच्छुति हो जाती है। मतलब जब वो तीर्थंकर बन के जन्म भी हो गया उनका, फिर भी उनके बंध रहे तीर्थंकर? हाँ, प्रति समय बंद रही। मतलब मुनि सब बन गए, मुनि महाराज बन गए, तब भी उनका हो रहा है? हाँ, और गृहस्थ अवस्था में तब भी बंद रही है ना, नरक में है तब भी बंद रही है, बंद ही रही, कंटिन्यू बंद रही है। अच्छा,
क्योंकि वो तो छाइक सम्यक दृष्टि है श्रेणिक राजा, तो उनका तो सम्यक दर्शन भी नहीं छूटा, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उनका एक बार नहीं छूटा, उनका कंटिन्यू हो रहा है। आंटी जैसे ये बंद तो रहा है तब तक, पर उदय तो जन्म से ही चालू हो जाता है या गर्भ से ही चालू हो जाता है ना उदय? नहीं, उदय तो 13वें गुण स्थान में है। तो वो अतिशय ये सब होता है ना, वो सब तो तीर्थंकर प्रकृति के कारण ही हो रहा है ना। तीर्थंकर प्रकृति के कारण होता है, पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय दिव्य ध्वनि खिरना, समोसरण होना आदि है ना। तीर्थंकर प्रकृति की महत्ता क्या है, तो ये है जो पांचों कल्याणक के लिए, जो उनके पहले 3 कल्याणक 4 कल्याणक जो होते हैं, केवल ज्ञान कल्याणक के पहले 3 कल्याणक होते हैं, वो होते हैं उनके, वो इसलिए कि उनके सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, वो एक अतिशय पुरुष है, इसलिए होते हैं। वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से नहीं होता। अगर तीर्थंकर प्रकृति के उदय से होते तो तीर्थंकर प्रकृति तो अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंधती नहीं है। इसका तो जघन्य काल भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, उत्कृष्ट काल भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला कर्म अंतर्मुठ के बाद उदय में आ जाता है। अब देखो वो नरक में पड़े हैं, अब उदय में आ रहा है, बोलो उनको क्या करा रहा है? तो मार रहे हैं, काट रहे हैं, वही सब कर रहे हैं जो और नारकी कर रहे हैं। आंटी ये सब आप क्या बोले अंतः कोड़ा कोड़ी वाला? तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, इससे ज्यादा नहीं बनती है। जघन्य भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है और उत्कृष्ट भी अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा कोड़ी जानते हो ना, 1 कोड़ा कोड़ी से 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से कम, है ना। अंतः कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा और 1 कोड़ा कोड़ी से कम। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण ही होता है, उत्कृष्ट भी जघन्य भी। जो कर्म प्रकृति अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति वाली होती है, उसका उदय अभी मैंने बताया भी था जब कर्म की बात चल रही थी, उदय में आने की बात, तो वो अंतर्मूर्त के बाद ही उदय में आने लगती है। अब निरंतर बंध भी हो रहा है, निरंतर उदय भी हो रहा है। अब बाकी जगह तो जब यहाँ जब मनुष्य भाव प्राप्त कर लेंगे, तब तो ये देखो अत्यंत, मतलब क्या इसको कहें, अत्यंत उज्जवल, अत्यंत, मतलब शब्द नहीं याद आ रहा है, विशालतम, है ना, विशालतम कह सकती हूँ, शब्द नहीं याद आ रहा। तीर्थंकर प्रकृति ऐसी है, सारी प्रकृतियों में सर्वोत्तम प्रकृति है। इसके जैसी कोई 148 कर्म प्रकृति में कोई कर्म प्रकृति नहीं है। ऐसी उज्जवल प्रकृति है ये, ऐसी विशाल प्रकृति है। इसका प्रमुख से उदय, यहाँ जन्म ले लेंगे तो भी प्रमुख से उदय होगा, क्योंकि वैसे उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा। तो मनुष्य भाव में तो आ जाएंगे, तब तो शुभ प्रकृतियों के साथ इनका उदय आ जाएगा। सुभग है, शुभ है, बादर है, त्रश है, जितनी भी सुस्वर है, आदेय है, यशस्कृति है। पर नरक में देखो, नरक में तो अशुभ प्रकृतियों के साथ ही उदय में आ रही है ये। देखो विडंबना, देखो कितनी बढ़िया, कितनी उज्जवल प्रकृति। इसका एक उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई बनिया, याद ही आ गया तुम्हारे पूछने से, जैसे कोई दुकानदार है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो दिन भर माल बेचता है, 500 का नोट भी आता है, 100 का भी आता है, 50 का भी आता है, सब आता है। तो उस मान लो वो 1000 रुपया दिन भर में कमाया। 1000 रुपया में ऐसा तो नहीं है कि 1000 का 1000 2 नंबरी रुपया है, उसमें कुछ 1 नंबर का भी रुपया कमाया होगा उसने, लेकिन उस नोट पे नहीं लिखा हुआ है। अब उसके यहाँ अगर ये पड़ता है, क्या उसको कहते हैं, रेड पड़ती है, रेड पड़ती है, तो रेड पड़ने वाले वो सारे नोट ले जाते हैं। विडंबना देखो, उसमें सफेद रुपया भी, जो 1 नंबर रुपया है, वो भी 2 नंबर का कहला गया, और सारे नोटों पे नहीं लिखा हुआ, दोनों चला जाता है। विडंबना ये कि 1 नंबर की कमाई भी उसकी 2 नंबर में नोट हो जाता, क्योंकि नोटों पर तो लिखा हुआ नहीं है। उसी तरह तीर्थंकर प्रकृति जैसी उज्जवल प्रकृति नरक में जाकर के, और ये प्रमुख से अशुभ प्रकृतियों के साथ खिरती है। वो तो आंटी मतलब वेस्ट ही हो रहा है ना। हाँ, वेस्ट ही हो रहा है, मतलब बेकार ही जा रहा है। बेकार तो
बेकार तो जा ही रहा, लेकिन कह रहे इतनी शुभ प्रकृति, इतनी बढ़िया प्रकृति, इससे कोई, इसका प्रॉपर वर्ड मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, इससे ऊंची प्रकृति कोई नहीं है। लेकिन देखो, चूंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं रहने से वहां पर ये अशुभ प्रकृतियों के साथ में, क्योंकि खिरना तो इसको पड़ेगा, अंतर्मुठ के बाद उदय में आती है, तो वहां पर अब इतने और देखो 3-3 सागर तक, एक सागर तक नहीं, ये तो चलो 84,000 वर्ष की आयु में है, तीसरे नरक तक जा सकते हैं, 3 सागर तक ये आयु खिरती, ये तीर्थंकर प्रकृति अशुभ प्रकृतियों के साथ खिरती रहती है, क्योंकि वहां कोई शुभ प्रकृति है ही नहीं, कोई शुभ रूप प्रकृति खिरती ही नहीं वहां पर, सब अशुभ रूप, इससे अशुभ रूप होकर ही खिरती है। तो आंटी सारा जैसे ये सम्यक्त गुण है वो भी तो आ रहा है, वो भी उदय में है, मतलब सम्यक तो गुण क्या उदय में आएगा, क्या कराओगे सम्यक गुण का क्या? मतलब जैसे जो नरक में है तो एक मान लीजिए सम्यक्त गुण है, तो उसका क्या उदय कराओगे? मतलब छायिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, मतलब वो भी तो मतलब कुछ हो नहीं रहा है। छायिक सम्यक दृष्टि गुण है ना, गुण है तो उसके गुण से तत्वा श्रद्धान रहता है, तो वहां उसके अंदर में श्रद्धान बना हुआ होगा, लेकिन काम तो वो वही कर रहा है जो नरक में और नारकी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का यही नहीं, प्रशस्त प्रकृति नहीं भी, इसका याद नहीं आ रहा, आपने तीर्थंकर प्रकृति के लिए लिख के भेजा, प्रशस्त प्रकृति नहीं, प्रशस्त प्रकृति बहुत सारी है, केवल तीर्थंकर नहीं है, इसका भी मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा है, इसका एक प्रॉपर नाम है, इसकी ऊंचाई को बताने वाला वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है। प्रशस्त प्रकृति तो बहुत है ना मंजू जी, प्रशस्त प्रकृति बोलने से उसका ये उच्चतम है, विशालतम है एकदम, इसका किसी और प्रकृति के साथ तुलना नहीं हो सकती। याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी, या जब भी याद आएगा तब। तो क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो वहां पर उसके अंदर से ये ठीक है, वो छायिक सम्यक दृष्टि है, छायिक उसको तत्वा श्रद्धान सब कुछ करते हुए भी उसको अंदर श्रद्धान बना रहता होगा। और बाकी ये चीजें देखो, कुछ चीजें अनुभव की होती है, अब उनको वहां पर नरक में कैसा अनुभव हो रहा है ये तो वही बताएंगे ना, हम और तुम लोग, हम लोग तो कोई कैसे किसी के अनुभव को हम कैसे बता सकते हैं? आज 7वें गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, 8वें में कैसे होते हैं, हम अगर इनको जानना चाहते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं? ये अनुभव की चीज है, जो उस अनुभव में, किताबों में तो लिखी लिखाई बात है, दिव्य देशना में जो खीरी लिखी गई उसमें से थोड़ी सी हम लोग के पास आई, उसमें से हम लोग को जितना समझ में आता है। तो ये तो कुछ चीजें अनुभव की होती। देखो, बाहर का जो द्रव्यपना है, बाहर से व्रत लेना, चारित्र लेना, ये बाहर की चीजें, ये हमको दिखाई दे जाएगी कि भाई उन्होंने ये प्रतिमा ले ली है, उन्होंने ये त्याग ले लिया, उन्होंने ये त्याग ले लिया, ये बाहर की चीजें हैं, ये हमें पता चल जाती। लेकिन अंदर के परिणामों को तो हम खुद अपना ही परिणाम नहीं पकड़ पाते हैं, हम कैसे जानेंगे कि राजा श्रेणी को क्या परिणाम हो रहा है? बिल्कुल नहीं जान सकते। इतना जरूर है, नहीं सर्वोत्कृष्ट वगैरह नहीं है मेरे वो कुछ अलग सही नाम है, बताऊं सातिशय प्रकृति, सातिशय प्रकृति नहीं देखूंगी अभी तो, ये नहीं ध्यान, कुछ अच्छा ऐसा वर्ड था ध्यान में नहीं आता। चलो अभी इतना ही हम समझे कि इस नामकरण की सबसे अच्छी प्रकृति, जिसको उच्चतम कह दो, विशालतम कह दो, यही तीर्थंकर प्रकृति है। आंटी एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोले ना कि ये अंतर्मूर्त में उदय में आता रहता है तीर्थंकर प्रकृति, तो ये उदय में मान लीजिए ये मनुष्य है, तो ये उदय में आ गए तो करेगा क्या? आप फिर आप बोले थे कि 13वें गुण स्थान में इसका वो मिलेगा। वो ध्यान से नहीं सुना तुमने, परमुख से उदय में आती है, जब तक 13वां गुण स्थान नहीं आता है तब तक ये कंटिन्यू परमुख से उदय में आती है। परमुख से मतलब जैसे सुभग है, सुस्वर है, जितनी भी शुभ प्रकृतियां हैं, इसका द्रव्य उससे मिलकर उदय में आता रहता है, उसका कोई वेदन नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय का वेदन अलग से नहीं होता है। हाँ। राखी आंटी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
दीदी इसमें लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला मनुष्य या तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा या तृतीय भाव में, तो वो दूसरे भाव में क्यों नहीं जाएगा? दूसरे भाव में आयु बांध लिया ना, आयु नहीं बांधा। जैसे तो मान लीजिए प्रकृति तो उसने तीर्थंकर की बांधी है। तो हाँ बता रहे हैं। जैसे विदेह क्षेत्र में क्यों कहा जाता है कि 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते? वहां जन्म लेने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। ये केवल वहां पर व्यवस्था है विदेह क्षेत्र में कि जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता है। कर्म भूमि में भरत एरावत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति सहित जो जन्म लेते हैं तब वो मोक्ष जाते हैं। अब किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कब किया? जन्म लेने के बाद। जन्म लेने के बाद किया तो या तो विदेह क्षेत्र में है तो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। अगर विदेह क्षेत्र में नहीं है, मनुष्य और भरत और एरावत क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं या तो देव गति में जाएगा और या नरक गति में जाएगा। वहां से आकर के तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाएगा। ये नियम है। उसी भाव से मोक्ष जाने वाली भी बात है ना, विदेह क्षेत्र के चलते घटती है, अपने ये भरत एरावत क्षेत्र के हिसाब से नहीं घटती है। अच्छा, यहाँ 5 कल्याणक वाले होते हैं तीर्थंकर, विदेह क्षेत्र में 4 कल्याणक और शायद 3 या 2 या 4 3 मुझे। ठीक। किरण आंटी, इसमें जो लिखा हुआ ललिता जी कि यद्यपि द्वितीय और तृतीय नरक से निकलकर भी तीर्थंकर हो सकते हैं, परंतु वहां उत्पन्न होने वाले मनुष्य मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रय बंद रहता है। तो क्या ये मृत्यु के समय ही मिथ्या दृष्टि रहते हैं क्या? तो पहले ये क्या सम्यक दृष्टि रहते हैं क्या उस समय तक? तीर्थंकर प्रकृति का बंद 4थे गुण स्थान से शुरू होता है ना। किसी को मान लीजिए बंद होगा तो जब तक सम्यक दृष्टि जीव नहीं होगा तब तक उसको नहीं होगा बंद। अब कोई सम्यक दृष्टि हो गया, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, उस बंद के साथ वो है, लेकिन उसने नरक आयु का बंद कर लिया। अब छायिक सम्यक दृष्टि तो है नहीं कि नहीं छूटेगा, और तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व के साथ बंद नहीं होता है। इसका बंद, ये जब बंधना चालू हो जाती है, इसके 2 नियम है। यह बंधना चालू हो जाती है तो अपूर्व करण के 6ठे भाग तक ये नियम से बंधती रहेगी, चाहे कहीं भी जाए वो जीव। पहला नियम। दूसरा नियम, ये जब भी बंधती है तो सम्यक्त्व के साथ बंधती है। अब वो दूसरे या तीसरे नरक में जा रहा है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, अंतर्मुहूर्त पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। सम्यक दर्शन छूट जाएगा, मिथ्यात्व में आ जाएगा, तीर्थंकर प्रकृति बंधनी बंद हो जाएगी। वो दूसरे तीसरे नरक में जाएगा। जब भी वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, वापस छायोपशमिक है, जब भी कर ले, जाने के अंतर्मुहूर्त बाद कर ले, साल भर बाद कर ले, जितने चूंकि छायोपशमिक का कोई ऐसा तो है नहीं कि कब उदय में आ जाए, तो वापस इसको बंधने लगेगी। इसका ये नियम है। मतलब कि वो नरक में जाने के बाद में एक बार उनका वो मृत्यु के समय वो छूट जाएगा, उनका छायोपशमिक सम्यक दर्शन जो भी उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, तो लेकिन जब वो उस समय मृत्यु के समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, तो जब तक वो जीवित रहते हैं वहां पे नरक में या जहाँ भी द्वितीय या तृतीय नरक में, तब तक क्या सम्यक दृष्टि बन के जीवित रहते हैं क्या? हाँ, रह सकते हैं। मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये बात। हाँ, नहीं कोई नियम नहीं है, लेकिन रह भी सकते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता रहेगा। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है, इसलिए एक बार सम्यक दर्शन उदय में आएगा तो बना ही रहेगा। फिर वापस जब मरण को प्राप्त होंगे तो वापस उनका छूटेगा, और फिर बाद में उनको वो तीर्थंकर प्रकृति बांध दिए तो तीर्थंकर बनेंगे, मतलब जब उनका वापस सत्ता में आ गया तो द्वितीय तीर्थंकर बनेंगे और तीर्थंकर बनेंगे और अपने ही पाद मूल में, खास करके कृष्ण जी के लिए आता है ये। तीर्थंकर प्रकृति उनके सत्ता में है और वो छायिक सम्यक दृष्टि है नहीं। वो आएंगे, आ करके अपने श्रुत केवली बनेंगे, श्रुत केवली बनकर अपने ही पाद मूल में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहेगा। उसके बाद वो तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अच्छा, का आश्रय बंद रहता है तीर्थंकर, तो जब मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक। हाँ, ठीक है।
मिथ्या दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, आश्रव बंद रहता है। हाँ। ठीक है। मन आंटी। नहीं ललिता जी, मैंने तो उसके लिए बताया था, तीर्थंकर प्रकृति है ना, वो सातिशय प्रकृति है, सब प्रकृतियों में श्रेष्ठ है। भाभी ये तीर्थंकर प्रकृति सातिशय मैं आप लोग को पहले बताई ना, ये सातिशय बहुत चीज में आता है। सातिशय मिथ्या दृष्टि, सातिशय अप्रमत गुण स्थान, इसके लिए सातिशय वर्ड प्रॉपर नहीं है, ये बहुत उच्चतम और विशालतम है। प्रशस्त, सातिशय, ये सब नाम इसके नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे प्रॉपर इसका इसके मतलब क्या कहें, इसकी ऊंचाई बताने के लिए वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वो साहित्यिक वर्ड है बहुत अच्छा। सातिशय वगैरह तो सातिशय मिथ्या दृष्टि भी होता है, सातिशय वो भी होता है, अप्रमत भी होता है, सातिशय तो बहुत जगह आता है। अच्छा। मंजू आंटी कैलकाटा। अच्छा, जय जिनेंद्र ललिता जी। ललिता जी, जय आपने अभी बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति से मतलब बंधने के बाद में यदि वो नरक जा रहा है तो मतलब उसका सम्यक दर्शन भी तो छूट ही जाएगा ना, यदि छायोपम सम्यक दर्शन है तो हाँ, तो वो हाँ, मिथ्यात्व तभी में आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि तीर्थंकर प्रकृति तो निरंतर बनती है, तो आप बोले जब मिथ्यात्व में आता है तो वो छूट जाती है बंधना, तो वो निरंतर फिर कैसे हुई? सम्यक दृष्टि के निरंतर, इसमें ये भी तो लिखा है, देखिए आप। नहीं, लेकिन आपने बोला ना कि जब वो उसका सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, जब वो जाता है वहां पे तो नरक में, तब उस समय छूट जाता है, तो उस समय फिर वो नहीं बंधेगी ना तीर्थंकर प्रकृति, हाँ, तो तब सम्यक वो दृष्टि निरंतर के नहीं रहेगी ना। सम्यक दृष्टि के निरंतर बनती है ये, क्योंकि नहीं, मिथ्यात्व इसमें के लिखा साथ हुआ है इसका बंध होता तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रव निरंतर होता है। हाँ, निरंतर होता है, परंतु सम्यक दर्शन के साथ ये क्या यदि कहें, उसके ऊपर वाली पढ़िए, तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रय बंद रहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पुनः चालू हो जाता है। देखिए ऊपर की 2 लाइन है ना, हाँ, है ना, तब तक जब वो जा रहे हैं मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब तक मिथ्या दृष्टि रहते हैं तब तक तीर्थंकर प्रकृति के प्रदेशों का आश्रय बंद रहता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पुनः चालू हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का स्वभाव ऐसा स्वभाव है कि प्रारंभ होने पर उसका आश्रय निरंतर होता रहता है, जब तक सम्यक दर्शन रहेगा निरंतर होता रहेगा उसको आश्रय। अच्छा, बीच में वो अब सब मिथ्या दृष्टि हो गया तो छूट जाएगा, तो उसका निरंतर मतलब, हाँ, सम्यक दर्शन के साथ इसका निरंतर बंद होएगा। इसका ये अर्थापत्ति न्याय से निकलता है कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी, कोई मनुष्य है छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ, जैसे कृष्ण जी थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो जब तक मनुष्य भाव में रहे तब तक निरंतर बंध चलता रहा उनको। जो छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते होंगे, उनका छायोपसमिक वो दिन भर में 1000 बार छूटने वाला होने वाला नहीं होता है, जो कि हाँ सर, मतलब ये मिथ्या दर्शन यदि बीच में आ जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं तो निरंतर होता रहेगा। हाँ, नहीं तो निरंतर होती रहेगी, निरंतर बंद होता रहेगा। ठीक। मंजू आंटी जयपुर। तो उनके मिथ्यात्व शायद सिर्फ मरण के अंतर्मुहूर्त पहले और जब तक पर्याप्त नहीं होंगे तब तक ही रहता होगा, फिर तो वापस होगा ही नहीं। पर्याप्त जाके अंतर्मुहूर्त के बाद वापस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वापस बंध चालू हो जाता है। सी देर के लिए छूटता है शायद सिर्फ, है ना, फिर तो वापस सम्यक भी रहेगा। और वो वर्ड मेरे को भी ध्यान है पर याद नहीं आ रहा है, एकदम प्रॉपर वर्ड है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, मैं भी कब से वही सोच रही हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है, और पढ़ा हुआ है मेरा भी वो वर्ड, आएगा याद। हाँ, आगे कर। आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग का बंध कहाँ होता है? आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग का बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर अष्टम गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है, तथा इनका उदय 6ठे गुण स्थान में ही होता है, अन्यत्र नहीं। कोई मुनि महाराज हैं 7वें गुण स्थान में हैं, परिणामों की बहुत विशुद्धि हुई,
आहारक शरीर का बंध हो गया। उदय कब आएगा? क्योंकि प्रवृत्ति रूप है, इसलिए 7वां गुण स्थान निवृत्ति रूप है, इसलिए बंध तो इसका 7वें गुण स्थान में होता है। उदय लेकिन ये चूंकि प्रवृत्ति रूप है, आहारक शरीर बनता है, प्रवृत्ति करते मुनि महाराज, इसलिए 6ठे गुण स्थान में इसका उदय होता है। अब बंध कहाँ तक होता है? तो बंध विच्छुत्ति इसकी कहाँ होती है? तो अष्टम गुण स्थान के 6ठे भाग में, 6ठे भाग के अंत में इसकी विच्छुत्ति हो जाती है। उसके आगे आहारक शरीर का बंध नहीं होता है। किस सहनन का धारी जीव स्वर्ग और नरक में कहाँ तक उत्पन्न होता है? असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन वाले 8वें स्वर्ग तक, कीलक सहनन वाले 12वें स्वर्ग तक, अर्ध नाराज सहनन वाले 16वें स्वर्ग तक, नाराज, वज्र नाराज, वज्र वृषभ नाराज सहनन, इन 3 सहननों वाले 9 ग्रीवक तक, वज्र नाराज, वज्र वृषभ नाराज सहनन, इन 2 सहननों वाले 9 अनुदिश विमानों तक, ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। 6 सहनन वाले संगी जीव यदि नरक जाएं तो 3रे नरक तक, असंप्राप्ता श्रीपाटिका को छोड़कर शेष 5 सहनन वाले 5वें नरक तक, अर्ध नाराज पर्यंत 6ठे नरक तक, ब्रज वृषभ नाराज सहनन वाले 7वें नरक तक जाते हैं। कल जो अपने लोग जो भी प्रश्न का हुआ वो ऐसा नहीं है कि मेरा चिंतन था, आचार्य श्री विद्यासागर जी का उसमें बहुत सारा चिंतन था। उनका किसी ने उपदेश सुना, वो उनके थ्रू मैंने उस उपदेश को सुना, उसको मैंने प्रश्न रूप बना करके आप लोगों से पूछा। जो मोती वाला उदाहरण था वो आचार्य श्री का ही दिया हुआ है। किसी को याद है मोती वाला उदाहरण क्या था और क्या चीज के लिए था? कल जो मोती का उदाहरण दिया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था, वो किस चीज के लिए दिया गया था और क्या दिया गया था? 6ठे सप्तम कि जब उनका कि वर्धमान वो है क्या चारित्र, लेकिन 6ठे सप्तम में जाते हैं तो वो जैसे मोती की माला बनाने के लिए उसको छेद किया जाता है। बिना छेद किए, बिना मोती की माला नहीं मोती की माला हम धारण नहीं कर सकते हैं। उसी तरह 6ठे 7वें झूले बिना आगे के गुण स्थान नहीं बन सकते हैं। यह आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उदाहरण दिया था, इसी परिप्रेक्ष्य में 6ठे 7वें गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में ही दिया है। तो सारा कल का चिंतन ऐसा नहीं सोच लेंगे आप लोग कि मेरा है। ललिता जी हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, कल के इसमें आपने अकाल मृत्यु के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें पेट्रोल टैंक का उदाहरण दिया था कि जैसे पेट्रोल टैंक को छेद हो जाए तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वैसे अकाल मरण का क्या कारण होता है? उसको अकाल मरण क्यों होता है? उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना? उसका बस कसाय है कारण, और तो कोई कारण नहीं है। कसाय का इतना तीव्र उदय आ जाता है, कसाय स्थान इतनी तीव्र स्थान उदय में आ जाता है कि उस कसाय के बस में होके वो कर लेता है। कसाय का मतलब केवल क्रोध नहीं। मान ले बहुत बड़ी मायाचारी की आपने, बहुत बड़ी, और आपके किसी को पता लग गया, अब आपको लग रहा कि मैं तो उसके सामने नहीं जा सकूंगा, आप आदमी आत्महत्या कर लेता है। कोई बहुत बड़ा लोभ के बस किसी बहुत चोरी कर ली और पकड़ा गया, शर्म से सामने कैसे जाएंगे, सुसाइड कर लेता है। तो अकाल मरण करने के कसाय का मतलब हमेशा हम लोग क्रोध से लेते हैं। क्रोध बस ही नहीं करता है, किसी भी कसाय के बसीभूत होकर के कोई बदनामी हो गई बहुत बड़ी, उस बदनामी के साथ वो सामने नहीं आ सकता, किसी के सुसाइड कर लेता है। मतलब ये अकाल मरण के लिए ये पूर्व के बंधे हुए कर्म नहीं, उसी समय कर्म बनते हैं और उसी समय उसको नहीं, अगर पूर्व के कर्म बांधे हुए कर लेंगे तब तो फिर तो अकाल मरण क्यों कहलाएगा? फिर तो ठीक है, बंधा हुआ था, कर्म बंधा हुआ था। अच्छा, उदीर्णा जो होती है, विशेष उदीर्णा जो होती है तत्कालिक परिणाम से होती है। अच्छा, तो कषाय एक ही उसका एक कारण है।
हाँ, एकमात्र कसाय, कसाय में चारों कसाय लेना है, एक ही नहीं। दिमाग में हम लोग को कसाय के नाम से केवल क्रोध रहता है। किसी भी कसाय के होने से, किसी भी खराब परिणाम होने से, लज्जा से, समाज के किसी के सामने मुंह नहीं दिखाने से, इस तरह से कहने से, और जो एक्सीडेंट वगैरह से होता है तो ऐसे ही हो जाता, अपने आप ही होता है। लेकिन कोई विष खा के मरता है, फांसी लगा के मरता है, हाथ की नस काट के मरता है, वो कसाय के उदय से। और एक्सीडेंट में होता है वो तो अपने आप ही हो जाता है। कल के इसमें आपने एक श्वास और नाड़ी के बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ था कि आपने ये बताया कि नाड़ी तो फिक्स, मतलब फिक्स होती है, समझो अपनी कितनी जो आयु अपनी जो है स्वस्थ आदमी की, हमारी आपकी नहीं, हमारी आपकी सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि हम लोग स्वस्थ नहीं कहलाते हैं। हम लोग का जो भी मेरा ये कहना था कि नाड़ी और श्वास ये दोनों में आपसी संबंध है। जैसे कितने, मतलब एक श्वास में कितनी बार नाड़ी ये होगी, और जैसे परिणाम बदलेंगे वैसे तो उसका ये होगा। हमको क्रोध आ गया तो हमारा श्वास तेज हो जाता है, श्वास तेज हो गया तो नाड़ी भी तेज भगेगी, वो तो होता है। लेकिन श्वास और नाड़ी इसमें संबंध होने के कारण यदि हमारी नाड़ी निश्चित है कि इतनी नाड़ी का हमारी आयु है, तो वो हिसाब से हमारा श्वास भी हमारे आयु से संबंधित हो गया कि हमारे आयु में इतने श्वास रहेंगे। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं कह सकती हूँ। मैंने बेनाड़ा जी का सुना था, उनका कहना था कि श्वास से आयु की काउंटिंग नहीं होती है, नाड़ी से होती है। नाड़ी की जैसा ही श्वास चले ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका ये कहना था। मेरा किसी विद्वान से या कहीं कुछ पढ़ने में नहीं आया है, मैंने उनके ही वचनों से सुना था ये बात, और उसी के अनुसार मैंने कहा। मतलब नाड़ी और श्वास का टाइमिंग का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग हो सकती है। हाँ, उनके हिसाब से तो नहीं था। मैं इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकती हूँ, तो मेरा अनुभव इसमें नहीं है। मंजू आंटी। ललिता जी, वही मैं पूछ रही थी कि आत्महत्या को तो कषाय का उदय बोल सकते हैं, पर जो एक्सीडेंट होता है वो भी तो अकाल मरण है। फिर उसको किसने देंगे? एक्सीडेंट तो सबको समझ में आता है, उसके अलावा जो होता है वो नहीं समझ में आता ना। उनका क्वेश्चन एक्सीडेंट के लिए नहीं था मंजू जी, उनका क्वेश्चन एक्सीडेंट वाले का कौन सा मानेंगे अपन कि पूर्व में मानते। हम आप मानने वाले कौन होते हैं? अकाली मरण माना जाता है वो भी। हाँ, वही तो मरण जाता है कितना अपेक्षा से मरण का उसको एक्सीडेंट वाले को। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, काल लब्धि होती है, भवितव्यता होती है, बहुत सारी चीज होती है उसमें। किस सारी चीजें मिल करके उस काम को करा देती है। क्या उसमें कुछ एक्सीडेंट के लिए कोई एक ऐसा कारण नहीं बताया जा सकता कि इस कारण से एक्सीडेंट हुआ? अगर हम ऐसे कह दें कि अकाल मृत्यु भगवान ने देखी है, होनी थी इसलिए हुई, तो फिर तो ये हम लोग कांजीपंथी वाला कथन कर दिए कि जो देखी वीराना वो होशिले, फिर तो ये कथन वैसे हो जाएगा। तो वो भी नहीं कह सकते। अब क्यों होता है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट से मरण होता है, उसको अकाल मरण कहा गया। सर्वार्थ सिद्धि में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा। वही तो, ये एक्सीडेंट वाली बात गले ही नहीं उतरती। लगता है उसका होना ही ऐसा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी बहुत मौत सारी चीजें, होनहार है, काल लब्धि है, भवितव्यता है, और या उस समय क्या नाम है सो उसके बहुत अप्रशस्त प्रकृतियां एक साथ उदय में आ गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, उसका एक फिक्स। जैसे कसाय में तो कह दिया कि कसाय के कारण, लेकिन इसमें किसी एक कारण को बताना मुश्किल है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने पर मौत भी हो गई, किस कारण से हुआ। इसका कोई कारण बताना, ऐसा कोई कारण लिखा हुआ पढ़ने में भी आज तक नहीं आया। बस एक्सीडेंट से होता है इतना ही पढ़ने में आया। आंटी, एक क्वेश्चन है ये सहनन वाले से, जो भी क्वेश्चन चल रहा था उसमें है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले 7वें नरक तक जाते हैं, तो ये इनका मतलब इनमें शक्ति बहुत है और उसी शक्ति से ये वैसे भाव, उतना ही शक्ति वाला भाव करते हैं, इसलिए हो रहा है क्या? उतना, क्योंकि ज्यादा पाप करने के लिए ज्यादा वीर्य चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए ब्रज वृषभ नाराज सहन वाले के वीर्य बहुत ज्यादा, इसलिए उस कोटि का पाप कर पाते हैं जिससे 7वें नरक जाए, या उस कोटि का पुण्य कर पाते हैं जिससे मोक्ष भी चले जाए।
जैसे भाव में भी वैसा ही होता है क्या? भाव भी इनका ज्यादा हो जाता है भाव क्या? तो उस संघनन से भाव की तो बात है ना, भाव की बात है। द्रव्य तो फिर भी द्रव्य संयम तो कम सहनन वाला भी धारण कर सकता है, लेकिन परिणाम को धारण करने के लिए तो सहनन चाहिए ही चाहिए। अब सहनन बहुत कमजोर है, 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते हैं। कोई कह दे कि भाई तुम 27 बार नमोकार जपो खड़ी होकर के, नहीं जप पाएंगे क्योंकि सहनन ही नहीं है। मुंह से जप सकते हैं लेकिन हम खड़े नहीं रह सकते क्योंकि हमारा सहनन नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए वीर्य तो चाहिए ही चाहिए ना। आज प्रश्न ये उठा कि केवल ज्ञान हुआ तो इसमें अंतराय कर्म प्रकृति 5 प्रकृति को क्षय कराने की क्या जरूरत पड़ी थी? केवल ज्ञानावरण का क्षय करा देते, केवल ज्ञान हो जाता। क्या जरूरत थी दर्शनावरण की क्षय कराने की? क्या जरूरत थी अंतराय की क्षय कराने की? तो दर्शनावरण को नहीं कराते तो केवल दर्शन के, केवल किसी भी ज्ञान के पहले जो एक दर्शन होता है वो नहीं होता। और अंतराय कर्म इसलिए कराया कि केवल ज्ञान ठहराते कहाँ? जिस जीव में केवल ज्ञान हो गया तो उसको ठहराने के लिए उतनी शक्ति भी तो चाहिए, उसको संभालने के लिए इतनी शक्ति भी तो चाहिए। तो छाई के वीर्य की उत्पत्ति कराई, छाई अंतराय कर्म का क्षय करके छाई वीर्य का संभाव ये कराया, उत्पन्न कराया, तब तो वो केवल ज्ञान को थामे। तो किसी भी चीज को जिस प्रकार की चीज, तो परिणाम की तो बात है। शरीर की शक्ति, ब्रज वृषभ नारासन से शरीर की शक्ति आई, लेकिन वो शरीर की शक्ति हमारे परिणाम बनाने में और बिगाड़ने में काम आती है। बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, दोनों तरह का काम करती है। हमारे परिणामों पर असर पड़ता है सहनन का, संस्थान का नहीं पड़ता है, सहनन का पड़ता है। संस्थान तो आंटी सारे संस्थान से हो सकता है ना, वो नहीं कहते फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वो कहना चाह रहे हैं। होता है वो अलग बात है, वो उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। क्योंकि होता है इसलिए कह दिया जाता है कि हमारे ज्ञान में नहीं आता है संस्थान। हमारे ज्ञान में तो संस्थान भला ही लगता है, लेकिन केवल ज्ञान के ज्ञान में झलकता है कि हाँ संस्थान कौन सा है। भाई उपजक तो हमको भी पता चल जाएगा, और क्या स्वाति भी पता चल जाएगा, वामन भी पता चल जाएगा, है ना, ये सब तो पता चल जाएगा। लेकिन जो समचतुर संस्थान तो पता चल ही जाएगा। जो असंप्राप्ता त्रिपाठी नहीं सॉरी हुंडक वाला, हाँ हुंडक संस्थान है। तो हुंडक संस्थान का मतलब ऐसा थोड़ी कि गोल मटोल हर कैसी आकृति, वो भी है उसमें। लेकिन जो भी शरीर 5 फुट का शरीर मिला है, उस शरीर के हिसाब से आंख की साइज, गर्दन की साइज, नाक की साइज, माथे की साइज, छाती की चौड़ाई, हाथ पैर की लंबाई उसके अनुसार होनी चाहिए, तब वो समचतुर। अब मान लो कि शरीर का 5 फुट ऊंचाई के हिसाब से किसी का ऊपर का धड़ बड़ा रहता है, नीचे के पैर थोड़े छोटे रहते हैं, देखने में मिलता ही अपने लोग को। किसी का पैर लंबा रहता है, ऊपर का धड़ छोटा रहता है। तो ये केवल चूंकि बाकी 4 संस्थान तो हो नहीं सकते हैं, और एक जो है ऊपर वाला वो सबसे बढ़िया है, तो सारे संस्थान तो इसी में घट जाएंगे ना। जितने भी तरह के संस्थान हैं, थोड़े से आंख छोटी है, नाक बड़ा है, कान साइज से ज्यादा बड़ा है, होठ बहुत मोटे हैं, गर्दन बहुत ऊंट जैसी है, बहुत तरह के देखने का मिलती है आकृति, तो सारी आकृति इसमें आ जाएगी। इसलिए कहा गया कि 6 संस्थान से मोक्ष हो सकता है। सरिता आंटी, मैं तो उस समय बोल रही थी कि वो नाड़ी तो हार्ट से होती है ना और श्वास लंग से होता है, तो अलग अलग चीज है दोनों। नहीं समझ में आया क्या बोले? मैं उस समय अपन नाड़ी और हार्ट की श्वास की बात कर रहे थे ना, तो हाँ नाड़ी तो हार्ट से होता है, हार्ट से होती है पल्स तो, हाँ और हाँ श्वास और लंग्स से होती है, तो अलग अलग चीज है दोनों। हाँ, ये भी बात ठीक आप कह रही हैं। श्वास तो लंग्स से चलता है और हार्ट बीटिंग, नाड़ी को हार्ट बीटिंग कहते हैं, ठीक बात है। मंजू आंटी। हाँ ललिता जी, ये जो आपने आहारक शरीर में ना 2 वर्ड यूज किए थे, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, तो आप थोड़ा सा मेरे को बताएंगे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति कैसे हुआ, क्या होते हैं, इसे कैसे उस शब्द के साथ? बंध 7वें गुण स्थान में होता है। 7वां गुण स्थान को निवृत्ति रूप स्थान कहा जाता है, क्योंकि वो ध्यान मुद्रा है। ध्यान उस समय मुनि महाराज जिस समय अपनी आत्मा में लीन होते हैं,
एकाग्र होते हैं उसका नाम 7वां गुण स्थान है। जब आहार लेते हैं, चलते हैं, किसी से बात करते हैं, वो कहलाता है 6ठा गुण स्थान, वो प्रवृत्ति। तो चूंकि 6ठा बंध तो इसका आहारक शरीर के बारे में ये बताया गया कि बंध इसका कहाँ होता है, तो बंध इसका चूंकि विशुद्ध परिणामों से होता है, तो इसका बंध कहाँ पर कर रहा है कोई मुनि महाराज? जब 7वें गुण स्थान में रहते हैं तब मुनि महाराज बंद करते हैं। भाई बंद तो कर लिया, अब उदय कब आएगी? तो जब जिस समय मुनि महाराज 6ठे गुण, क्योंकि प्रवृत्ति रूप है, विकल्प आ रहा है कि मैं समय शिखर जी की वंदना करके आ जाऊं, या कोई तत्व में शंका हुई है तो वहां पर केवली बैठे हैं, मैं उनसे जाके पूछ के आ जाऊं, इस तरह उनको विकल्प हो रहा है। ये प्रवृत्ति रूप परिणाम हो गया, तो 6ठे गुण स्थान में निकलता है। आहारक पुतला कब निकलता है? जब 6ठे गुण स्थान में होते हैं तब निकलता है। अच्छा ललिता जी, जब वो उसने 7वें और 8वें गुण स्थान में उसी भाव में ही बांधा और उसी भाव में निकल जाएगा या बाद में निकलेगा? हाँ, उसी भाव में भी निकल सकता है। दूसरे भाव में मान लीजिए छायोपसमिक से हैं तो मिथ्या दर्शन में आ जाएंगे, आ सकते हैं। मिथ्या दर्शन में आ जाएंगे तब तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन और कहाँ कहाँ घूमेंगे सो पता नहीं, वो फिर उद्वेलना हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई आहारक शरीर बांधा, इसमें तो उदय आया नहीं, दूसरे भाव में फिर मनुष्य हो गए, फिर मुनि बन गए और फिर वो उदय में आ जाए। ये भी अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाली है, और अंतर कोड़ा कोड़ी की प्रकृति अंतर मुहूर्त में उदय में आ जाती है। हाँ, इसकी कि किसी भी मुनि महाराज को विकल्प हुआ 7वें गुण स्थान में और तुरंत 6ठे में उदय आ सकती है ऐसे। हाँ, विकल्प नहीं हुआ 7वें गुण स्थान में, तो उनके विशुद्धि के परिणाम ऐसे हुए कि बंध गई। बंधती किस कारण से, ये कोई ऐसा मिला नहीं कि भाई उनको कुछ अंदर से ऐसा होता है इस कारण से बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला कहीं लिखा हुआ रहा है। उदय क्यों होती है उसका लिखा हुआ कारण कि भाई संयम की विराधना करने में, पैदल चल के अगर मान लीजिए चौमासा का दिन है, कहीं पास में ही केवली है, लेकिन मैं जाऊंगा विहार करके, तो पास मतलब 100-200 किलोमीटर, पास का मतलब 2 किलोमीटर नहीं, तो जीवों की हिंसा होगी। तो संयम की विराधना से बचने के लिए आहारक शरीर निकलता है, कोई तीर्थ स्थान का ये करने के लिए, वंदना करने के लिए निकलता है। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रश्न केवली से पूछते हैं, केवली जवाब देते हैं, और उनको समझ में नहीं आता है तो फिर पुनः पूछते हैं। यहाँ तक आया है इनके लिए, और आके फिर शरीर में समा जाता है। तो चूंकि अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला बनता है, इसलिए अंतर्मूर्त में उदय में आ जाता है। किसी कारण से मान लीजिए उदय में नहीं आया, मुनि महाराज की परिणामों में की विशुद्धि गिर गई, 5वां गुण स्थान हो गया, चौथा हो गया, परिणति है भावों की, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसकी उद्वेलना हो जाती है धीरे धीरे। तो ये अंतर कोड़ा कोड़ी जो आपने बोला, ये 1 करोड़ से लेके करोड़ को करोड़ से गुना करने जितना समय है। 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा और 1 कोड़ा कोड़ी से कम। अच्छा, 1 करोड़ से ज्यादा और 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके जो संख्या है उससे थोड़ा कम, उससे एक समय कम, यहाँ ऐसे कहा गया है। अच्छा, जैसे अभी मंजू ने पूछा था ना कि ये ना मतलब एक्सीडेंट क्यों होता है, तो मेरे मन में ये आया कि पिछले भाव में यदि मैंने बहुत ज्यादा ही क्रोध या कसाई के वशीभूत किसी का एक्सीडेंट कर दिया है या किसी को तलवार से मार दिया में नहीं, अपने चिंतन में हम लोग कुछ भी ला सकते हैं पर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज में तो कुछ भी नहीं लिखा। अकाल मरण के लिए बस लिखा है एक्सीडेंट से, विष खाने से, पहाड़ पर से गिरने से, रक्त क्षय होने से, इस तरह से लिखा हुआ है। कारण कुछ भी नहीं दे रखा है। पर रक्त क्षय वगैरह में तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई कसाई के कारण ही कोई अपनी नस को काटेगा, कसाई के कारण ही विष खाएगा, तो ये समझ में आता है। लेकिन एक्सीडेंट का कुछ फल तो नेचुरली अपने किए हुए कर्मों का ही मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसने किया ही है। एक्सीडेंट में 4 आदमी बैठे रहते हैं, एक का बाल बांका भी नहीं होता है और एक खत्म ही हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो किया रहता ही है। लेकिन ऐसा कुछ मतलब पढ़ने को नहीं मिला ग्रंथों में, ऊंचे ग्रंथों में। छोटे ग्रंथों में महाराज जी माता जी लोग अपने क्षयोपशम से छापते हैं, वो अलग बात है। कहीं पर मिला नहीं, तिलोय पन्नति वगैरह में किसी में भी मिला नहीं कि भाई कोई एक्सीडेंट किस कारण से होता है। ये तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो उसने किया ही है पूर्व भाव में, तभी उसको। हाँ, ये तो है।
ललिता जी आप इतना समझाते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग भी है ना उल्टा सीधा चिंतन कर लेते हैं, तो हम लोग तो गलत चिंतन कर लेते हैं, तो हम लोग को तो दोष लग जाता होगा ना। ना ये कैसे दोष? ना 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 ना, दोष कैसे लगेगा? नहीं, जैसे आप हम लोग उल्टा चिंतन कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, ये कर्म ऐसे है। मैं बताऊं आपको, आप उल्टा चिंतन नहीं करते, आप तो अपनी समझ से तो अच्छा ही चिंतन करते हैं ना। लेकिन जब हमारी आप जितनी बताते हैं बुद्धि तो है, लगता है हम लोग गलत थे। आज कितनी चीज हम जो बता रहे हैं, रोज आप लोग को बोल रहे हैं कि जितनी चीज भी बोल रहे हैं आप लोग को कहीं भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं रहता है, सब अपने से हम परिभाषित कर रहे हैं। हो सकता है मेरे से भी उसमें से कुछ गलत निकल जा रहा हो। आज ही हमने एक जगह अभी पढ़ा, तिलोपन्नति का ही पढ़ा, हालांकि मैं शायद आपके फोन में भेजी हूँ, मैं दंग रह गई उसका पढ़ करके। मैं क्या उसको पहले खोजूंगी तब आप लोग को बताऊंगी। कुछ अजीब सा चीज पढ़ा मैंने, तो हम भी तो अपने मन से व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल ये कोशिश रहती है कि भाई जिनवानी से हटके थोड़ा भी नहीं बोले, लेकिन जिनवानी में इतना कुछ लिखा हुआ तो है नहीं कि छांट छांट के प्रश्न बना के लिखा हुआ, वो तो बना के लिखा नहीं रहता है। समझने के लिए तो हम लोग अपनी बुद्धि जितनी सबकी होती उतनी समझाते हैं। आज देखिए तिलोपन्नति कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में यह लोक 5 प्रकार के एक इंद्रियों से सर्वत्र भरा हुआ है। हम लोग तो यही जानते हैं कि निगोदिया से, अब इसको खोजूंगी मैं फिर। ये तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में है, मेरे पास तो ग्रंथ नहीं है। तिलोपन्नति में लिखा हुआ है, धर्म और अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आना जाना रहता है उतना अस्थावर लोक है। ये तो तीनों लोक को कह रहे हैं। अब इसको खोजेंगे कैसे कह रहे हैं, क्या विवक्षा है, किस विवक्षा से ये विवक्षा आई है। तो आज हो सकता है मेरे से भी कुछ गलत निकलता हो, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन परिणाम में मेरे ये नहीं रहता कि हाँ भाई किसी को मैं गलत बता दूं, ऐसा नहीं रहता। तो उसमें दोष नहीं लगना चाहिए। परिणाम अगर अंदर से ये रहे ना कि हाँ हमको तो पंडिताई झाड़नी है, मैं तो कुछ भी उलूल जुलूल बताते चलो, तब तो दोष लगेगा परिणाम में, अगर ये है तो। ठीक है आंटी अब एंड करते हैं। हाँ, और क्वेश्चन है तो कल ले लेंगे। एक आधा हो तो ले लो कल, क्योंकि दूसरा अधिकार शुरू करेंगे कल। आंटी एक आध नहीं है, 4 है। और है ना होगा नहीं। ये आज एक वो मैंने देखा ये लिखा हुआ है, तो मेरे को लगा कि मेरा तो काम हो गया, नहीं मेरे को भेजना पड़ता। तो वो उसमें लिखा हुआ, वो जो आपके ग्रुप में से जो भी उसको याद करेगा कर्म कांड उसी को समझ में आएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो हर जगह खुलासा नहीं करेंगे आचार्य, कहीं भी खुलासा एक बार बता देंगे, उसके बाद खुलासा बिल्कुल नहीं करते हैं। बिल्कुल व्यक्रियक शतक, व्यक्रियक अष्टक ऐसे लिखा हुआ सब जगह। तो इसलिए वो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा तो याद हो जाएगी। थोड़ा तो कठिन है वो नाम याद रखना, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी, कोशिश करेंगे तो। एकदम नहीं छूने से तो अच्छा ना, थोड़ा थोड़ा पढ़े भी रहेंगे तो थोड़ा दिमाग में रहेगा। इसलिए जरूर से उसको देखिएगा, जो आज मैंने भेजा है, कविता जी ने जो भेजा है वो आप लोग जरूर से देखिएगा उसको। जिनवानी स्तुति कोई कर रहे हैं क्या? आंटी आप भी कर दीजिए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।